हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू इंडस रेंजर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम क्या करेंगे कि जो नर्मदा रिवर है दैट इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट रिवर इन सेंट्रल प्रोविंसेस ऑफ इंडिया, जो इंडिया का जो सेंट्रल हाईलैंड है वहाँ का काफ़ी इंपॉर्टेंट एक रिवर है, ठीक है। तो क्योंकि ये फ्लड, उसके साथ साथ डैम कंस्ट्रक्शन, उसके साथ साथ क्या है कि जो सोशल एक्टिविस्ट हैं उनके वजह से कंसिस्टेंटली ये न्यूज़ में रहता है। और क्योंकि दो बच्चे अभी 2020 में अपियर होने वाले हैं, जो 6 तारीख को एग्जामिनेशन है, उनके लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे पहले 2019 में जितने भी फ्लड आए थे रिवर वो हमने कवर किए थे। और जितने भी रिवर्स हमने कवर किए थे, ऑलमोस्ट 3 जो रिवर थे जो साउथ इंडिया में फ्लो करते थे, उसमें से 2 क्वेश्चन वो आए ही थे, ठीक है। तो जो भी बच्चे एनडीए देने जा रहे हो या फिर सीडीएस देने जा रहे हो या और भी एग्जामिनेशंस के लिए, प्लीज़ इसको आप ज़रूर कंसिडर करिएगा। तो इसमें नर्मदा के 2 वीडियोज़ आएंगी, ये पहली वीडियो, इसके बाद फिर इसका सीक्वल दूसरा भी आएगा। इसमें सिर्फ हम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि इसमें की ऑरिजिन कहाँ है, स्टेट कहाँ है, इसका हिस्ट्री का पर्सपेक्टिव क्या है, हिस्ट्री में क्या कभी इसका डिस्क्रिप्शन मिलता है कि नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। अब देखो, ये जो नर्मदा रिवर है ये यूपीएससी का मोस्ट लव्ड रिवर है, क्योंकि वो सीडीएस में एक भी पेपर ऐसा नहीं जिसमें कि नर्मदा रिवर के बारे में ना पूछा जाता हो। एनडीए में कई बार पूछा जाता है, या तो डैम में पूछेगा कि कौन से प्लानिंग कमीशन या कौन से ईयर में इसकी डैम कंस्ट्रक्शन की बात की गई थी, या फिर जो तिस्ता जो सीतलवाड़ है उनका जो रिलेशन है किस रिवर से है, या फिर कौन सा ट्राइब है जो इस रिवर के आसपास रहता है, इस तरीके की चीज़ें इसमें आती हैं, ठीक है। अब देखो, जो इसका ओरिजिनल नाम है नर्मदा का, संस्कृत में जो होता है क्या, रिवर ऑफ प्लेजर, मतलब जो नदी आनंद दे, ठीक है, रिवर ऑफ प्लेजर कहते हैं नर्मदा का जो जन्मी नाम है। अब ब्रिटिशर्स ने इसको, क्योंकि प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे, तो उसको नेरबुडा कहते थे, वो बेसिकली उसका नाम था नर्मदा। तो और इसका नाम क्या है, एक तो इसका नाम रेवा है और एक नाम क्या है, नेरबुडा ब्रिटिशर्स कहते थे, और जो लोकल ट्राइब्स हैं उसको रीवा कहते थे, ठीक है। और बेसिकली नाम इसका जो संस्कृत में है वो नर्मदा है, जो नदी आनंद देती है, या फिर जो नदी जिसका जो पानी काफ़ी साफ है, स्वच्छ है, जिससे मुक्ति मिलती है। तो इस तरीके से नर्मदा का जो वैल्यू है वो सेंट्रल हाईलैंड में इसको लाइफलाइन ऑफ एमपी, मतलब मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहते हैं, क्योंकि इसका इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। इरिगेशन हो, डैम कंस्ट्रक्शन हो, बिजली हो, या फिर क्या है कि जो वाटर सप्लाई है वो नर्मदा रिवर से ही होता है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है कि देखो, इसका ओरिजिन कहाँ से है, मतलब इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है। इसकी उत्पत्ति होती है अमरकंटक जो प्लेट्यू है, जो पठार है, वहाँ से होती है, ठीक। अब कई बार पूछता है डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। ये अनूपपुर क्या है, इट इज़ अ डिस्ट्रिक्ट। तो अमरकंटक प्लेट्यू से ये निकलता है, और कहाँ पे फाइनली जा कर के मिलता है, या फिर जो ओशन में मिलता है, तो कहाँ मिलता है ये, गल्फ ऑफ खंबत, मतलब खंबत की खाड़ी कहाँ पे है, ये आपका भरौच डिस्ट्रिक्ट है गुजरात का। जो अरबिन सी है, अरब की खाड़ी है, वहाँ पे है गल्फ ऑफ खंबत, खंबत की खाड़ी, हिंदी में इसको खंबत कहते हैं, खंबत लिखा हुआ है, हिंदी में इसको खंबत कहते हैं, ठीक है। ये पूछे डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो भरौच जो डिस्ट्रिक्ट है गुजरात में, वहाँ पे ये रिवर या ओशन में ड्रेन करती है, ठीक है। अब कौन कौन से स्टेट से होकर के जाती है, ठीक है। स्टेट इसमें जो मेजर है दैट इज क्या है, वो एमपी है, महाराष्ट्र और गुजरात 3 मेजर स्टेट्स हैं, ठीक। हाँ, इसमें से एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, क्या ये भेड़ा घाट से फ्लो करती है, जो जबलपुर में है, ठीक है, भेड़ा घाट से। हाँ, तो भेड़ा घाट से ही जाती है। भेड़ा घाट एक चीज़ और के लिए फेमस है, किस लिए, क्योंकि यहाँ पे मार्बल्स का बहुत बड़ा डिपॉजिट है। मार्बल जो आपके घरों में यूज़ होता है, तो मार्बल जो आता है वो यहीं से आता है, भेड़ा घाट में इसकी खुदाई होती है, ठीक है। कैल्शियम डिपॉजिट काफ़ी ज़्यादा है, ठीक। और मार्बल कौन सा रॉक है, तो मेटामॉर्फिक, जिसको हम क्या कहते हैं, परावर्तित जो होते हैं चट्टान होते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। उसके साथ साथ स्टेट्स हैं, स्टेट डिस्कस कर दिया है। टोटल जो इसकी लेंथ है कितनी है, 1312 किलोमीटर, ठीक है। ये क्या है, इसकी टोटल लेंथ है। उसके साथ साथ एक चीज़ और इसमें इंपॉर्टेंट है कि ये जो सतपुरा है, सतपुरा और जो विंध्यन रेंज है, अगर जैसे मान लो कि ये सतपुरा है और उसके बाद ये विंध्यन रेंज है, तो इनके बीच से ये फ्लो करती है। तो ये सतपुरा और जो विंध्यन रेंज क्या है, दोनों के दोनों क्या है, प्लेट्यू रेंज है, ठीक है। तो ये पहले किसी टाइम में हिमालय के जैसा ऊंचा हुआ करते थे, बट फाइनली क्या हुआ कि इनका एरोजन हो गया, एरोड हो गए, ठीक है। इनका मतलब कह सकते हैं कि क्षरण हो गया, या फिर वेदरिंग हो गई, तो उसके बाद फिर ये काफ़ी छोटे हो गए, ठीक है। अब देखो, इनके जो ट्रिब्यूटरीज हैं, ट्रिब्यूटरीज मैंने पिछले क्लास में बताया था कि ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज में क्या डिफरेंस होता है। ट्रिब्यूटरीज मतलब क्या होता है, अगर एक ये रिवर फ्लो कर रही है, ठीक, उसमें और भी ढेर सारी रिवर आकर इसमें जुड़ रही हैं, मतलब वो क्या कर रहे हैं, अपना जो वाटर इसको ट्रिब्यूट कर रहे हैं, मतलब दे रहे हैं, तो वो ट्रिब्यूटरीज हैं। अगर अलग अलग जगह से आके जुड़ती हैं, एक लेफ्ट से जुड़ेगी, एक राइट से जुड़ेगी। डिस्ट्रीब्यूटरीज मतलब एक ये मेन रिवर है, इसमें से और भी ऐसे ढेर सारे ब्रांचेस निकल गए, तो वो क्या हो गई, डिस्ट्रीब्यूटरीज हो गई, उससे जब निकल जाएंगे, ठीक है।
अब देखो इसकी क्या है कि बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, मतलब आप नाम याद नहीं रख पाओगे, बट जो मेजर हैं बस आपको उतना ही याद रखना है, क्योंकि लेफ्ट में भी करीब इसके पास 10-12 ट्रिब्यूटरीज हैं और जो राइट में भी उसमें क्या है 10-12 ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है, जो सहायक नदियाँ होती हैं। तो उसमें से जो मेजर है उनके नाम बस याद रखो, शक्कर है, तवा है, कावेरी, छोटा तवा, ठीक है, जो तवा जिस पर रोटी बनाते हैं वही तवा, शक्कर, तवा, कावेरी, छोटा तवा, ये लेफ्ट में है। राइट में कौन कौन सी हैं? हिरन है, कोलार है और हथनी, ठीक है, ये 3 है, ठीक, हिरन, कोलार, हथनी जो इंपॉर्टेंट है, वरना 10-12 याद रखोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, इतना याद नहीं हो पाएगा। बस इतना ही याद रखो कि लेफ्ट में और राइट में इतनी कुछ एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। अब जो मेजर कुछ एक फॉरेस्ट है, जैसे अगर महाकाली जो नदी थी उसके साथ साथ हमने देखा था कि उसके आसपास कौन कौन से फॉरेस्ट रिजर्व पाए जाते हैं, ठीक। तो जो इंपॉर्टेंट है बस वो याद रखना कि एक तो कान्हा नेशनल पार्क किस लिए फेमस है मैक्सिमम में? टाइगर के लिए, ठीक। टाइगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं, चीतल पाए जाते हैं, सांबर पाए जाते हैं, और तीख की जो लकड़ियाँ होती हैं जो मैक्सिमम होम कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है उसके लिए। उसके बाद फिर क्या है कि सतपुरा नेशनल पार्क है, ठीक। मंडला प्लांट फॉसिल, मतलब जो काफ़ी पुराने जो जीवाश्म है पेड़ों के यहाँ भी पाए जाते हैं, फॉसिल पार्क। वैसे एक फॉसिल पार्क आपकी यूपी में है जहाँ पे सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। उसके बाद फिर ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, इसका ध्यान रखिएगा। पुलकेशिन जो सेकंड था रूलर था, कन्नड़ जो हिस्ट्री है, कन्नड़ हिस्ट्री मतलब जो कर्नाटका या आसपास की जो हिस्ट्री लिखी गई थी उसमें क्या बताया गया था, तो पुलकेशिन जो द्वितीय था उसने जो कन्नौज का जो हर्षवर्धन जो राजा था उसको नर्मदा नदी के किनारे हराया था, ठीक है। ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, क्योंकि ये बाकी जो एग्जामिनेशन में उसमें पूछा जाता है कि जो कौन से राजा ने नर्मदा नदी के किनारे हर्षवर्धन को हराया, तो इसमें 2-3 क्वेश्चन निकल सकते हैं। कभी पुलकेशिन को हटा दिया जाएगा, कभी हर्षवर्धन जोड़ दिया जाएगा, या फिर कभी हर्षवर्धन जोड़ के नदी का नाम बदल दिया जाएगा। तो ये कुछ क्या है इंपॉर्टेंट इसके फैक्ट्स हैं। अब क्योंकि नर्मदा जो रिवर है उसके साथ साथ बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जुड़े हैं, कई सारे डैम हैं, कई सारी कंट्रोवर्सीज हैं, ठीक है, बहुत सारे आंदोलन चलाए गए हैं, तो एक वीडियो में उसको कंक्लूड कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो अगली वीडियो जो होगी इसमें हम इसके डेवलपमेंट इश्यूज़, इस पर डैम कंस्ट्रक्शन और जितने भी इसके लिए कुछ स्कीम्स चलाए गए हैं उसको हम कवर करेंगे, ठीक है। आई विश आपको वीडियोस पसंद आए होंगे और बार बार इसको ज़रूर देख लेना, क्योंकि आपके एग्जामिनेशंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।